दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की आज सीबीआई ने जांच की। जांच में करीब 70,000 रुपए की चीजें मिली हैं। मनीष सिसोदिया सीबीआई से पहले ही बैंक पहुंच गए थे और पूरी जांच के दौरान बैंक में ही रहे। लॉकर की जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर जुबानी बाण चलाए। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। बैंक से सिसोदिया दिल्ली विधानसभा पहुंचे और वहां भी उन्होंने बीजेपी पर भर भर कर आरोप लगाए। इन्होंने सारी जांच करा ली। पहले लिकर शराब चिल्लाते रहे। जब शराब में कुछ नहीं निकला तो अब थोड़े दिन पहले से 3-4 दिन पहले से स्कूल चिल्लाने लग रहे हैं। सिसोदिया के जुबानी हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ट्विन टावर ऑफ करप्शन आपने खड़ी की है, शिक्षा घोटाले की और शराब घोटाले की। आप इस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्यों इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? और बार बार ABCD क्यों करते हो? दिल्ली सरकार की शराब नीति पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर उन पर गंभीर आरोप लगाए। अन्ना हजारे ने लिखा, केजरीवाल सत्ता के नशे में डूबे हैं और शराब पर उनकी नीति लोगों को बर्बाद कर देगी। उन्होंने आगे लिखा कि केजरीवाल ने अपनी लिखी स्वराज पुस्तक में जिस शराब नीति को विनाशकारी बताया था, आज उसी शराब नीति के दलदल में वो फंसे हुए हैं। जैसे शराब के नशा ऐसे 70 पैसे के भी नशा होते हैं। मुझे महसूस हो रहा है उस टाइम ये अरविंद क्या बोल रहा था और आज 70 के पैसे के नशा चढ़ गई। चिट्ठी के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब अन्ना के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने अन्ना हजारे से रामलीला मैदान में केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की जंग लड़ने का आह्वान किया। अन्ना जी को अब उतर के मैदान में आना चाहिए, देश के लिए, देश में ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए। अन्ना जी को फिर रामलीला मैदान में आना चाहिए और बैठना चाहिए और पूछना चाहिए, ये मेरा एजेंडा था। गुजरात के वडोदरा में गणेश प्रतिमा को स्थापना के लिए ले जाते समय दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर दोनों पक्षों के 13 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी का CCTV फुटेज भी सामने आया है। हंगामा कर रही भीड़ ने वहां की दुकानों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी में एक धार्मिक स्थल में भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, पूजा स्थल को अपवित्र करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बेंगलुरु के चामराजपेटे ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईदगाह में गणेशोत्सव के आयोजन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब ईदगाह मैदान में कल गणेशोत्सव नहीं होगा। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने और आगे की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जाने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग मत का हवाला देते हुए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, जस्टिस AS ओक और जस्टिस सुंदरेश की बेंच को सुनवाई के लिए कहा था। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा की इजाजत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी है। झारखंड की सोरेन सरकार के विधायक रांची से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। झारखंड में सोरेन सरकार पर मंडरा रहे सत्ता संकट के बीच ये फैसला लिया गया। झारखंड की गठबंधन सरकार का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। सीएम सोरेन ने कहा कि षड्यंत्र करने वालों को जवाब दिया जाएगा। राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई, जिसके बाद सत्ता पक्ष के करीब 40 विधायकों को फ्लाइट से रायपुर भेज दिया गया। रायपुर में सभी विधायकों को मेफेयर लेक रिसोर्ट में ठहराया गया है। रिसोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पिछले 1.5 साल में ये तीसरी बार है जब विधायकों के खरीदे जाने की आशंका के बीच कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायकों को रायपुर भेजा गया है।
जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। पहला हादसा जम्मू में हुआ, जहां कटरा से दिल्ली जा रही एक बस दूसरी बस से टकरा गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए, वहीं एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बस यहां कटरा से जम्मू की तरफ जा रही थी तो करमल में एक खड़ी बस के साथ इसकी टक्कर हुई, जिसमें एक कैजुअल्टी हो गई और 16 लोग जख्मी हो गए हैं। दूसरा हादसा किश्तवाड़ में हुआ, जब एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार का ड्राइवर बुंडा चतरू चांगा के पास गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। हादसे में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 घायलों का इलाज चल रहा है। इराक में जारी सियासी उथल पुथल के बीच शिया धर्मगुरु मुक्ता अल सद्र ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया तो बगदाद समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में करीब 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बगदाद में शिया धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित गुटों के बीच कई जगह हिंसक झड़प भी देखने को मिली। दरअसल इस साल के चुनावों में मुक्ता अल सद्र की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अल सद्र ने सरकार बनाने के लिए ईरान समर्थित गुटों से समझौता करने से इनकार कर दिया और राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया।